औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स फिज़िक्स 9th का 5वां टॉपिक है। इसे उर्दू में कहते हैं अहम हिस्से। अहम हिस्से क्या चीज़ है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जब भी कोई स्टूडेंट या कोई टीचर या कोई भी रीडिंग लेते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, तो उसमें कुछ इनसे शक में पैदा हो जाते हैं, जिसमें शक पैदा होता है। जैसा कि एक स्टूडेंट एक किताब की रीडिंग 1 मीटर आर्ट्स लेता है और इस किताब की रीडिंग 18 सेंटीमीटर आती है। अब इसमें से पहला हिस्सा तो एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है, और 8 वाला हिस्सा जो है ये अभी डाउटफुल है, ये मशकूक है। अगर दूसरा स्टूडेंट इसी बुक की मीटर आर्ट्स पर मैच लेगा, हो सकता है वो 17 सेंटीमीटर ले आए। अब देखिए 5 के बाद 7 आ चुकी है, ये 1 इसका भी वही है, लिहाजा 1 जो है वो क्या है, ये एग्जैक्ट डिजिट है और 7 और 8 में शक पैदा हो रहा है। इसी तरह अगर और कोई स्टूडेंट रीडिंग लेता है उसी किताब की उसी मीटर आर्ट से, तो वो मैच करता है 18.4। अब इसमें देखें 18 जो है वो एग्जैक्ट रीडिंग है, उसके बाद पॉइंट में चला गया है। ये जो 4 है, 4 अब शक पैदा हो चुका है इसमें, ये मशकूक हिस्सा हो चुका है। इसलिए कोई भी ऐसी रीडिंग जिसमें तमाम एग्जैक्ट आदाद जो हैं वो शामिल हों और उनमें एक मशकूक हिस्सा शामिल हो, इनको हम अहम हिस्से कहते हैं, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। कोई भी रीडिंग हो उसमें मसलन ये 14.21 है, दूसरा रीडिंग लेता है 14.23, एक लेता है 14.22। अब देखिए सब का एक जैसा आ गया है पॉइंट के बाद, लिहाजा ये अहम हिस्से हैं सारे। इसमें ये जो है मशकूक है, एक हिस्सा मशकूक शामिल किया जाएगा, यानी कि तमाम असल हिस्से और एक मशकूक हिस्सा, इनको हमने शामिल कर लिया तो वो अहम हिस्से बन गए। अब अहम हिस्से जो हैं वो देखने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए 3 चीज़ें हैं जो हमें पहले देखनी होगी। नंबर 1, द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आपने जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है वो कैसा है, उसकी खूबी क्या है, क्या वो एग्जैक्ट रीडिंग ले सकता है या उसमें कोई फॉल्ट है। अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो उसकी करेक्शन की जाएगी, उसके बाद हम रीडिंग लेंगे, तब हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ जा सकते हैं। नंबर 2, स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर जो प्रैक्टिकल कर रहा है स्टूडेंट, जो उसके ऊपर काम कर रहा है, चाहे टीचर है चाहे स्टूडेंट है या कोई भी वर्कर है जो काम कर रहा है, उसकी जो स्किल है, उसकी महारत, क्या वो उसमें पूरी महारत रखता है। यानी कि ये बुक है, इसके साथ उसने मीटर आर्ट रखा है, क्या मीटर आर्ट इसके साथ एग्जैक्ट मैच पे आया हुआ है या इधर से आगे निकल गया है या पीछे रह गया है। इस तरह अगर इसकी स्किल ठीक है तो आप सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ जा सकते हैं। तीसरा जो बहुत ही अहम है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड, यानी कि कितनी दफ़ा उसने प्रैक्टिकल किया है। एक बच्चा है वो एक रीडिंग लेता है, मसलन एक बच्चा 4.2 रीडिंग ले जाता है। अब इसकी ऑब्जर्वेशन 1 है, दोबारा ऑब्जर्वेशन करता है, वो लेता है 14.3। अब तीसरी बार लेता है 14.1 आ जाता है। अब इन तीनों को जमा करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एवरेज निकल आएगी 14.2। जब इसकी 14.2 एवरेज निकल आएगी तो ये 14.2, 14.3 और 14.1 के लिहाज से ये एग्जैक्ट वैल्यू है। इसमें पहले दोनों हिस्से दुरुस्त हैं और उसके बाद एक आखिरी हिस्सा मशकूक है, यानी डाउटफुल है। इन तीनों को मिलाकर हम सिग्निफिकेंट फिगर लाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का होना जरूरी है। जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कर लेंगे और उसकी एवरेज निकालेंगे तो ये हमारा रिजल्ट ठीक हो जाएगा। अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर लिखे कैसे जाते हैं।
पहली बात, सबसे पहला रूल ये है कि जितने भी नॉन जीरो हैं, जितने भी आपकी रीडिंग में नॉन जीरो डिजिट होंगे वो क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। मसलन 3 1 2 या 1 2 शरिया 1 4 या 5 शरिया 4 1 2, ये सारे सिग्निफिकेंट हैं। जितनी भी रीडिंग है वो सारी सिग्निफिकेंट है। याद रहे, सिग्निफिकेंट लिखते हुए हमें ये चीज़ ज़रूर नोट करनी होगी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ किया है। मसलन हमने इसके लिए मीटर रॉड इस्तेमाल किया है पैमाइश के लिए। आपको पता है मीटर रॉड सेंटीमीटर में पैमाइश करता है और सेंटीमीटर के बाद 1 मिलीमीटर तक पैमाइश कर सकता है। इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। अगर एक बच्चा पैमाइश करके आता है एक मतलब 6.2 यानी 6 सेंटीमीटर हैं और 2 उसके मिलीमीटर हैं। अगर दूसरा बच्चा कहता है 6.23 है, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि क्योंकि मीटर रॉड मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक पैमाइश नहीं करता, वो सिर्फ मिलीमीटर तक पैमाइश करता है, 1 मिलीमीटर तक। लिहाजा ये वैल्यू इसकी ठीक नहीं होगी। 6.3 6.4 6.1 यानी शरीर के बाद 1 डिजिट आ सकता है इसके, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का आगे देखा जाए 10वां हिस्सा वो 1 मिलीमीटर बनता है। शरीर के बाद मसलन 1.9 है, अगर इसमें 1 बढ़ा दें तो ये 2.0 हो जाएगा, क्योंकि पूरे 2 सेंटीमीटर बन गया। 1 मिलीमीटर आपने दाखिल किया है 9 मिलीमीटर के अंदर, 10 मिलीमीटर जो ही बने तो 1 सेंटीमीटर बन गया। लिहाजा इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है और इसकी शरीर के बाद 1 इंच ही आ सकता है। अगर आपने वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया है तो वो आपको पता है वो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक कर सकता है और 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक। अगर स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हैं तो 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक यानी शरीर के बाद आपके 2 इंच हो गए, और दूसरा सेंटीमीटर में अगर लें तो 3 इंच से आ जाएंगे शरीर के बाद। अगर आपके पास ये 6.023 या 5.260 या 4.202 ऐसी अगर रीडिंग आ जाती है जिसमें 0 आ जाता है, यानी कि नॉन जीरो, तो पहला स्टेप क्लियर हो चुका है कि नॉन जीरो जितने भी होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। अब 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट, 2 हिंसों के दरमियान अगर कोई 0 आ जाता है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। यानी इशारिये के बाद 2 हिंसों के दरमियान इशारिया अगर आ रहा है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। तीसरा रूल, एंडिंग 0 ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट, यानी कि कोई इशारिया में रकम है, इशारिये के बाद रकम खत्म होने के एंड पे अगर कोई 0 आ जाता है, जैसे कि 5.26 के बाद 0 आ गया, तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट है। यानी कि इशारे के बाद 2 हिस्सों के दरमियान 0 वो भी सिग्निफिकेंट है, हिस्सों के एंड पे जब 0 आ जाएगा वो भी सिग्निफिकेंट है। अब मसला आता है इशारे के फौरन बाद, यानी कि इशारे और नॉन जीरो यानी कि किसी हिस्से के दरमियान 0 आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं। देखिए 0 रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। किसी भी डेसिमल पॉइंट में अगर उसके लेफ्ट साइड पे हिस्सों के लिखा हुआ है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि इशारे के बाद और हिस्से के दरमियान जो 0 आ जाएगा वो सिग्निफिकेंट नहीं है। बाद बात ऐसी रकम भी आ जाती है जिसमें इशारिया नहीं होता, 760। आप देखें ये इशारिये से पहले है तो ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ऐसी रीडिंग भी जिसमें 1 से ज़्यादा 0 आ जाएं, देखिए 5.3200, अब 2 0 आ गए। ऐसी अगर कंडीशन आ जाए तो उसमें द होल नंबर दैट एंड इन 1 और मोर देन 1 0 विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, वो आपके 0 सिग्निफिकेंट होते भी हैं और नहीं भी होते। इसके लिए हम
एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। ये सेकंड है 100 आगे इशारिया 8 सेकंड। अब ये 2 जीरो हैं, ये चेक करते हैं सिग्निफिकेंट है या नहीं। ऐसे मकसद के लिए हमें साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पड़ती है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है नेक्स्ट पहले टॉप में पढ़ चुके हैं। अब इस इशारे को उठाएंगे, पहले इनसे के पास लेकर आएंगे 1.008 1.008 जरा 10 की ताकत कितने इंच हैं 2 आगे सेकंड। अब इससे पता चल गया है कि ये दोनों क्या है इसके सिग्निफिकेंट हैं। अब इसमें सिग्निफिकेंट 2 दर्जे हम बाएं तरफ लेकर आए हैं। इसमें इस अदद को कितने जिनसे हैं सिग्निफिकेंट 4 हैं। 4 सिग्निफिकेंट इसके हो चुके हैं क्योंकि ये शरीर के बाद आ चुके हैं, इधर पावर आ चुकी है। उसके बाद दूसरी रीडिंग लेते हैं। .0000580। अब इसके जब सेंटिफिकेशन बनाते हैं ये पॉइंट लेफ्ट से राइट पहले हिस्से के बाद आ जाएगा, जो नॉन जीरो के बाद 80 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 -3। अब यहाँ पे ये जीरो तो कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये कितने हिस्से हैं 1 2 3, लिहाजा इसमें ये 3 ही सिग्निफिकेंट थे। ठीक है, ये इशारे के बाद खत्म हो जाते हैं। इसी तरह 210.0 ये ग्राम में है। अब इसकी सर्टिफिकेशन बनाई जाए तो ये इशारिया उठकर यहाँ आएगा 2.100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब ये सारे सिग्निफिकेंट हो चुके हैं, लिहाजा इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 4 है। इसी तरह सिग्निफिकेंट फिगर में अगर देखा जाए ये जीरो क्यों सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं शामिल होता। मसलन 5 किलो और 15 ग्राम, इसको जब हम इशारिया में लिखेंगे तो लिखेंगे 5.015 क्योंकि ये 1000 ग्राम के बाद 1 किलो बनेगा, लिहाजा काई दाई सैकड़ा, सैकड़े के बाद आगे 1000 आगे चला जाएगा। अब ये लिखने के लिए 5.015 लिखना पड़ा है। अब ये देखें 15 तो एक वैल्यू है, एक हिस्सा हो चुका है, इसका कोई इसमें रोल नहीं है, नहीं बोला जा रहा, लिहाजा ये क्या है नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर ऐसे आ जाए 105 ग्राम 5 किलो और 105 ग्राम, आप लिखेंगे 5.105। अब ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि 105 बोलने के लिए जीरो की जरूरत होती है। या 50 ग्राम आ जाए तो हम लिखेंगे 5.050। अब देखिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम 50 ग्राम का जिक्र कर रहे हैं तो ये 50 के लिए, लिहाजा ये हिस्सा आपका सिग्निफिकेंट है। इससे साबित होता है कि जीरो वो जो इशारे और हिस्से के दरमियान हो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर एक से ज़्यादा जीरो हो तो उसके लिए हमें साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत होती है। साइंटिफिक नोटेशन के बाद हमें पता चलता है कि ये जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर्स उसे उर्दू में हम इनसे कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत होती है। नंबर 1 द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी खूबी क्या है। नंबर 2 स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की महारत क्या है। नंबर 2 द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड, यानी कि आपने कितनी रीडिंग ली है, जितनी ज़्यादा रीडिंग लेंगे उतने सिग्निफिकेंट फिगर अच्छे आएंगे। नंबर 2 जितनी महारत से काम करेंगे उतने आप अच्छा जवाब ला सकते हैं, हम इनसे ला सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर आपका आला जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो एग्जैक्ट है, ठीक है, तो आप अच्छी वैल्यू ले सकते हैं। और इसके रूल दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 पहला रूल यह है कि नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो हैं यानी जीरो के अलावा हैं 4 6 2 वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे इशारे में रकम हो चाहे इशारे के बगैर हो। नंबर 2 दूसरा रूल जीरो बिटवीन 2
सिग्निफिकेंट फिगर आल्सो जीरो। सिग्निफिकेंट अगर किसी हिंसे के दरमियान जीरो आ जाता है, चाहे इशारिये में हो चाहे इशारिये के बगैर हो। अगर इशारिये में है तब भी 4 7, अब जीरो उसके दरमियान में आ गया, ये सिग्निफिकेंट है। नंबर 3, एंडिंग जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन इज आल्सो सिग्निफिकेंट। अगर कोई डेसिमल है, अगर 4.407, अब जीरो इधर आ गया, ये सिग्निफिकेंट है। उसके बाद होल नंबर हो जिसके आखिर में, द होल नंबर दैट एंड खत्म होते हैं इन 1 or more than 1 0 without a decimal point, जीरो में भी और may not be significant। अगर किसी डेसिमल पॉइंट के अलावा आ जाता है, मसलन ऐसे आ जाता है, तो वो सिग्निफिकेंट बाद का होते हैं, बाद का नहीं होता। 1 0 तो लाजमी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। उससे अगले देखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हमें क्लियर होता है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इस तरह कोई भी आपकी वैल्यू हो उसके हम एंस को तलाश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई हो इंशाअल्लाह।